Hello, my dear friends. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all will be fine and quite well enjoying a lot. Friends, you all are most welcome in my channel English Zuban, myself Ziaullah Khan. दोस्तों, हमारी सारी ग्रामर जो थी जिसमें 12 टेंस थे वो सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम सीखेंगे, आज हम बात करते हैं अबाउट पैसिव वॉइस कि पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं और इनकी कहाँ कहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है। पैसिव वॉइस को आप जो है बहुत अच्छे से बहुत सिंपल वे में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो सेंटेंसेस आप लोग बना रहे थे, सीख रहे थे, वो हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं और अब हम सेंटेंस उन्हीं को पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाएंगे बहुत अच्छे से, जो कि आपके एग्ज़ाम में, आपके पेपरों में, इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं और जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, 9th क्लास के हैं, 11th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और इनको बना सकते हैं। तो आज हम देखते हैं दोस्तों और जानते हैं कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, दैट इज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ओके फ्रेंड्स। पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस की जो बात कर लेते हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले बताई थी वही पहचान रहेगी। लास्ट में ता है, ती है, ते है, आता है, ठीक है। और आप ये भी जान लें वो 12 टेंस थे, लेकिन पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंस के बनते हैं। जो 8 प्रकार के होते हैं उन्हीं के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं और 4 प्रकार के पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते, वो छोड़ दिए जाते हैं। जो 8 प्रकार के होते हैं वो हम आपको बताते हैं कौन कौन से होते हैं और बहुत ही सिंपल वे आपको प्रोवाइड कराएंगे कि पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस हम देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। फिर प्लस में क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे हो जाते हैं, स्ट्रक्चर हो जाता है पैसिव वॉइस का। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें सेंटेंस क्या होता है, जैसे सेंटेंस आपका हो, मुझे बुलाया जाता है। लास्ट में आइडेंटिफिकेशन वही आती है, ता है, मुझे बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस का, दैट इज पैसिव वॉइस। मुझे बुलाया जाता है, ठीक है। अगर यहां सेंटेंस हो मैं बुलाता हूं, जैसे कि ये सेंटेंस आपका हो, मैं बुलाता हूं, मैं बुलाता हूं। देखिए इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है मैं, इसमें ये काम खुद कर रहा है, मैं बुलाता हूं, यानी कि ये सब्जेक्ट जो है ये हमारा काम खुद करता है, ये एक्टिव वॉइस में होता है, दैट इज एक्टिव वॉइस। इसको एक्टिव कहते हैं। मैं बुलाता हूं, ठीक है, और मुझे बुलाया जाता है, ठीक है। यानी कि ये काम नहीं कर रहा है खुद, इस पर काम किया जा रहा है, इसको बुलाया जा रहा है। और यहां आप देखिए गौर से, मैं बुलाता हूं, ये काम खुद कर रहा है और इस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो पहचान वही रहती है सेम, लेकिन सिर्फ इतना फर्क हो जाता है, इसमें सब्जेक्ट खुद काम करता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। ये अपने माइंड में रख लें, ठीक है। मैं बुलाता हूं एक्टिव वॉइस और मुझे बुलाया जाता है पैसिव वॉइस है। तो आप इसको ध्यान में रखें, मुझे बुलाया जाता है कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले यहां रख लें आई, आफ्टर दैट इज एम, और आई के साथ में आई एम आ जाता है, एम रख लें। आफ्टर दैट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बुलाया जाता है, बुलाने की कॉल, और ईडी लगा दें, बन गया सेंटेंस। आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया जाता है।
बुक्स में आपको सेंटेंस मिलेगा इस तरीके से, मुझे उसके द्वारा बुलाया जाता है, सिर्फ ये लग जाता है, मुझे उसके द्वारा बुलाया जाता है। इस टाइप के पैसिव वॉइस आपको किताबों में मिलेंगे। लेकिन स्पीकिंग में बाई लगाना एक भद्दा माना जाता है बहुत ही, इसलिए सिंपल से सेंटेंस बना दिया जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि मुझे उसके द्वारा बुलाया जाता, मुझे राम के द्वारा बुलाया जाता, मुझे मोहन के द्वारा बुलाया जाता, मुझे रहीम के द्वारा बुलाया जाता है। इस तरीके के सेंटेंस नहीं बनाए जाते, बल्कि इसमें जो है बाई का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि सिंपली बोल दिया जाता है, मुझे बुलाया जाता है, मुझे समझाया जाता है, उसे पीटा जाता है, उसे खिलाया जाता है, उसे रुलाया जाता है, ठीक है, उसे भेजा जाता है। इस तरीके के सेंटेंस बनाए जाते हैं और इनको यूज भी किए जाते हैं और बोले जाते हैं, ताकि स्पीकिंग में लैंग्वेज में फट से सेंटेंस बोल दिया जाए और कोई भी उसमें देरी ना लगे। आई एम कॉल्ड, आई एम सेंट, आई एम मिड अंडरस्टैंड, इस तरीके के सेंटेंस बनाए जाते हैं। बट वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें इस्तेमाल होता है, उसमें एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना, ये माइंड में रखना है। मुझे बुलाया जाता है, ये हमारे जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर मान लें आप। ओके फ्रेंड्स, दैट इज अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। जैसे कि ग्रामर में आपको हमने बताया था बहुत अच्छे से, ये हमारा सकारात्मक होता है अफर्मेटिव। इसी तरीके से ये पैसिव वॉइस है, इनका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो भी हमारा सकारात्मक है, अफर्मेटिव है। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस इज, आई एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस ले लें, उसे वहां भेजा जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसे वहां भेजा जाता है। अब देखिए, इसको भेजा जा रहा है, ये खुद काम नहीं कर रहा है, बल्कि इस पर काम किया जा रहा है किसी के द्वारा। अब यहां पर सेंटेंस हो, मुझे वहां राम के द्वारा भेजा जाता है, तो उसमें बाई लग जाता है। लेकिन सिंपल में, स्पीकिंग में बाई की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए जो है इसको सीधा सीधा ऐसे ही बना दिया जाए, तो उसे वहां भेजा जाता है। तो सब्जेक्ट पहले ले ले, ही, ठीक है, ही के बाद में, ही के साथ क्या लगता है, इज, ही इज, और भेजने की थर्ड फॉर्म सेंट। फर्स्ट फॉर्म सेंड होती है, थर्ड फॉर्म सेंट, बन गया सेंटेंस, ही इज सेंट, और वहां के लिए देयर लगा है, उसे वहां भेजा जाता है, ही इज सेंट देयर। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे फॉर्मेटिव हो गए। मुझे बुलाया जाता है, उसे वहां भेजा जाता है, उसे समझाया जाता है, ठीक है, उसे पढ़ाया जाता है, उसे डांटा जाता है, उसे पीटा जाता है। अब अगर यहां लिखा हो सेंटेंस आपका, उसे वहां, अगर इस सेंटेंस को देख लें, यहां पर ये लिखा हो कि उसे वहां राम के द्वारा भेजा जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसे वहां राम के द्वारा भेजा जाता है, तो इसमें क्या बना लेंगे हम, ही सेंट देयर, सिर्फ इतना बढ़ जाता, बाय राम, ये हो जाता है। उसे वहां राम के द्वारा भेजा जाता है, ही सेंट देयर बाय राम। लेकिन स्पीकिंग में, एक लैंग्वेज में, एक भाषा में जब आप बोलते हैं तो ये बाई नहीं चलता, उसमें बाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता, अच्छा नहीं लगता, ये बहुत ही भद्दा हो जाता है, इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं, बल्कि सिंपल में बोल दिया जाता है, ठीक है। उसे वहां बुलाया जाता है, ही इज, उसे वहां भेजा जाता है, ही इज सेंट देयर। बाई का कोई यूज नहीं करते हैं स्पीकिंग में, ठीक है। वैसे रिटन में अगर आपको जरूरत होती है, एग्जाम वगैरह में अगर इस तरीके के कुछ सेंटेंस आते हैं, तो आप बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे होते हैं पैसिव वॉइस। आपके समझ में आ गए होंगे बहुत आसानी से। अब इसमें देखिए, ये हमारे अफर्मेटिव, आपको अफर्मेटिव के एग्जाम्पल बता दिए, इसी में आप देख लेते हैं निगेटिव भी हो जाएंगे। निगेटिव में बस नॉट लगा लें आप, निगेटिव आपका तैयार हो जाए, दैट इज निगेटिव। बहुत ही आसान और सिंपल होते हैं। दैट इज निगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक और प्लस एम, सॉरी, ऑब्लिक एम प्लस नॉट लगा लें,
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना है, दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। निगेटिव में क्या करना है, उसे वहां नहीं बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता है। ओके, तो इसमें नॉट लग जाता है, तो सब्जेक्ट रख लें ही, आफ्टर दैट ही के साथ में इज, ही इज, आफ्टर दैट में प्लस में नॉट, ही इज नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म बुलाने की फर्स्ट फॉर्म कॉल होती है और ईडी लगा दें कॉल्ड, ही इज नॉट कॉल्ड, वहां की देयर। क्लियर, उसे वहां नहीं बुलाया जाता है, ही इज नॉट कॉल्ड देयर, उसे वहां नहीं बुलाया जाता। ये निगेटिव सेंटेंस है। इसका एक और एग्जाम्पल देख लें, मुझे अंदर नहीं भेजा जाता है, मुझे अंदर नहीं भेजा जाता है, तो सब्जेक्ट रख लें आई, आई के साथ में आई एम लग जाएगा, आफ्टर दैट नॉट, आई एम नॉट, भेजने की सेंट थर्ड फॉर्म, आई एम नॉट सेंट अंदर के लिए इनसाइड। कंप्लीट हो गया, मुझे अंदर नहीं भेजा जाता है, आई एम नॉट सेंट इनसाइड। ये हमारे हो गए निगेटिव सेंटेंस। माइंड में आपको रखना है सब्जेक्ट प्लस इज आर ऑब्लिक आई एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन वही रहेगी, इसमें भी लास्ट में ता है, ती है, ते है जरूर आएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम करता है, इसमें सब्जेक्ट पर काम किया जाएगा, सब्जेक्ट काम नहीं करेगा। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसी के इंटेरोगेटिव भी बन जाएंगे। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, इसमें क्या करते हैं, इज पहले ले लेते हैं, आई एम ले लेते हैं ऑब्लिक आर, प्लस में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। हिंदी में क्या करेंगे, एग्जाम्पल आपका, क्या उसे ये किताब पढ़ाई जाती है, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। क्या उसे ये किताब पढ़ाई जाती है, यहां देखिए फिर से, पहले एक्टिव वॉइस में क्या होता था कि क्या वह ये किताब पढ़ता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, अब सब्जेक्ट को पढ़ाई जाती है, ये सब्जेक्ट खुद नहीं पढ़ता है बल्कि इसको पढ़ाई जाती है। माइंड में आपको रखना है कि क्या उसे ये किताब पढ़ाई जाती है किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है, क्या उसे ये किताब पढ़ाई जाती है, तो पहले क्या रख लेंगे, इसकी क्या की जगह पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब रख लेना है, इज, ठीक है, क्या उसे ये किताब पढ़ाई जाती है, इज ही, फिर प्लस में नॉट है नहीं तो छोड़ दें, पढ़ाने की थर्ड फॉर्म, इज ही टॉट दिस बुक, क्वेश्चन मार्क, इज ही टॉट दिस बुक, क्या उसे ये किताब पढ़ाई जाती है, ठीक है, इज ही टॉट दिस बुक बन गया। अगला देख लें, क्या तुम्हें बुरी तरह पीटा जाता है, क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, क्या तुम्हें, आर यू, आर लगा लेंगे, फिर सब्जेक्ट यू, देखिए यहां आर आ गया, फिर सब्जेक्ट यू आ गया, फिर नॉट है नहीं, फिर प्लस की वर्ब की थर्ड फॉर्म पीटने की, आर यू
थर्ड फॉर्म बीट होती पीटने की और en लगा ले, बीटन, आर यू बीटन, बुरी तरह के लिए बैडली, आर यू बीटन बैडली, क्या तुम्हें बुरी तरह पीटा जाता है, आर यू बीटन बैडली, क्वेश्चन मार्क बन गया आपका। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसिव वॉइस हैं, ये आपके पैसिव वॉइस हैं। यहां देखिए, क्या तुम्हें बुरी तरह पीटा जाता है, ये खुद नहीं पीटता बल्कि सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता, काम नहीं करता, बल्कि सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, इसको पीटा जाता है। ये खुद नहीं पीट रहा है किसी को, बल्कि इसको पीटा जाता है। आर यू बीटन बैडली, क्या तुम्हें बुरी तरह पीटा जाता है। अब हमें बात करनी है डबल इंटेरोगेटिव की। इसी में डबल इंटेरोगेटिव भी बन जाएंगे आसानी से, आप लोग बना सकते हैं। डबल यहां लिख लो, डबल इंटेरोगेटिव, यहां बहु प्रश्नवाचक, यहां पर आईपी हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्लस इज, एम, ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। एग्जाम्पल में देख ले, हिंदी में उसे रोज कहां कहां भेजा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो कहां, ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इसकी इंग्लिश हम पहले रख लेते हैं, वेयर। आफ्टर दैट में हमारा ये रखना है हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर वेयर है तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसे, ठीक है, तो ही है, वेयर इज ही। भेजने की सेंट, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेंड होती, थर्ड फॉर्म सेंट। उसे रोज कहां भेजा जाता है, वेयर इज ही सेंट डेली। डेली भी लिख सकते हैं, पर डे भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिखें। ये हमारा बन गया क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। उसे रोज कहां भेजा जाता है, वेयर इज ही सेंट डेली। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम्हें वहां क्यों डांटा जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो क्यों की इंग्लिश हम पहले रख लेंगे, वाई, आफ्टर दैट आर यू, वाई आर यू, डांटने की, स्कोल्ड, थर्ड फॉर्म कर लें इसको, स्कोल्डेड, वाई आर यू स्कोल्डेड, और वहां की देयर, बन गया क्वेश्चन मार्क। तुम्हें वहां क्यों डांटा जाता है, वाई आर यू स्कोल्डेड देयर। Okay friends, like this you all have to make sentences, double interrogative sentences. This is the structure of double interrogative sentences. According to this structure you have to make sentences, double interrogative sentences, sentences, negative sentences and affirmative sentences. Like this you all have to speak, you all have to learn, you all have to make sentences. Okay, तो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको सारे सेंटेंसेस बनाना है। पैसिव वॉइस में भी सेंटेंसेस आपको बोलना है, जैसे कि एक्टिव में सब्जेक्ट खुद काम करता है और पैसिव में सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। सेंटेंस पहचान आपको बता दी, लास्ट में वही रहेगी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में आपको बताई गई थी। लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। इसी तरीके से पैसिव वॉइस में भी लास्ट में ता है, ती है, ते है वर्ड आएंगे, लेकिन सब्जेक्ट पर काम किया जाएगा। जैसे मुझे बुलाया जाता है, उसे समझाया जाता है, उसे पीटा जाता है। क्या उसे बुलाया जाता है, क्या उसको बुरी तरह पीटा जाता है, क्या बच्चों को ये काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्या बाग से फूल तोड़े जाते हैं, ठीक है, उसको ये किताब क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, उसको इतनी बुरी तरह क्यों पीटा जाता है, उसको इस तालाब में क्यों भेजा जाता है, उसके बारे में क्या बातें की जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है और इनको यूज करना है बहुत अच्छे से। अगर रिटन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसमें द्वारा अगर लगाए तो आप बाई लगाकर सेंटेंस को बना सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों मुझे आशा है आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पैसिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फ्रेंड्स, तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो हैं हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डोंट फॉरगेट माय डियर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।